हमारे सभी मित्रों को मेरा सादर नमस्कार। मित्रों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि उत्तराखंड बोर्ड द्वारा संचालित सभी विद्यालयों में हर वर्ष 4 इकाई परीक्षाओं का आयोजन होता है और इस वर्ष भी ये 4 इकाई परीक्षाएं आयोजित होनी हैं। इन इकाई परीक्षाओं के आयोजन के संबंध में इस वर्ष उत्तराखंड विद्यालय शिक्षा परिषद रामनगर नैनीताल द्वारा नवीन दिशा निर्देश प्राप्त हुए हैं और बड़ी अच्छी बात है कि इस वर्ष परीक्षाओं की समय सारणी पूर्व निर्धारित कर दी गई है, जो इस प्रकार से है। परीक्षाएं कक्षा 9 और 10 में किस किस तिथि को कौन कौन सी इकाई परीक्षा होगी, ये जानकारी मैं आपसे साझा करना चाहता हूं। मित्रों, देखिए, जो प्रथम इकाई परीक्षा है, ये प्रथम इकाई परीक्षा कक्षा 9 और 10 में जो इसका आयोजन होना है वो 23 और 24 मई 2022 को होना है। 23 और 24 मई कक्षा 9 और 10 में। दूसरी जो इकाई परीक्षा होगी, द्वितीय इकाई परीक्षा, इसका आयोजन 29 और 30 अगस्त 2022 को किया जाएगा। इसके बाद अक्टूबर में जो है वो अर्धवार्षिक परीक्षा का आयोजन होगा। तृतीय इकाई परीक्षा 28 और 29 नवंबर को निर्धारित की गई है। चतुर्थ इकाई परीक्षा 22 और 23 दिसंबर को कक्षा 9 की होगी और कक्षा जो 10 है उनकी फरवरी में चतुर्थ इकाई परीक्षा प्री बोर्ड परीक्षा के रूप में आयोजित की जाएगी, अर्थात चतुर्थ इकाई परीक्षा ना होकर के सीधा उनका प्री बोर्ड परीक्षा ली जाएगी। इसके बाद फरवरी में वार्षिक गृह परीक्षा जो कक्षा 9 तक 11 तक की होगी और परिषदीय जो प्रयोगात्मक परीक्षाएं होती हैं या प्री बोर्ड परीक्षाएं होती हैं वो फरवरी में आयोजित होंगी। इसी प्रकार से जो कार्यक्रम जारी किया गया है, मार्च में परिषदीय परीक्षा अर्थात बोर्ड परीक्षा आयोजित होगी। कक्षा 11 और 12 में भी समय निर्धारित किया गया है। जो प्रथम इकाई परीक्षा है वो कक्षा 11 वालों की 27 और 28 जुलाई को होगी। कक्षा 12 वालों की 23 और 24 मई 2022 को होगी। द्वितीय जो परीक्षा है, द्वितीय इकाई परीक्षा वो 29-30 अगस्त को होगी, कक्षा 11 और 12 दोनों के लिए। अर्धवार्षिक परीक्षा अक्टूबर में आयोजित होगी, कक्षा 11-12 दोनों के लिए। और तृतीय इकाई परीक्षा 28-29 नवंबर को होगी, कक्षा 12 और 11 दोनों में। चतुर्थ इकाई परीक्षा 22 और 23 दिसंबर को कक्षा 11 की होगी और कक्षा 12 की जो फरवरी में चतुर्थ इकाई परीक्षा प्री बोर्ड परीक्षा के रूप में आयोजित होगी, अर्थात चतुर्थ इकाई परीक्षा ना हो करके प्री बोर्ड परीक्षा डायरेक्ट हो जाएगी। फरवरी में ही वार्षिक जो गृह परीक्षा है, परिषदीय जो प्रयोगात्मक परीक्षा है या प्री बोर्ड परीक्षा है, वो फरवरी में आयोजित होंगी और मार्च में बोर्ड परीक्षा होगी। तो ये कार्यक्रम निर्धारित कर दिया गया है उत्तराखंड विद्यालय शिक्षा परिषद रामनगर नैनीताल द्वारा। इसमें निर्देश दिए हैं, बहुत सारे निर्देश हैं, कुछ हम पढ़ लेते हैं कि इकाई जो परीक्षा है वो प्रदेश के समस्त माध्यमिक विद्यालयों में आयोजित की जाएगी। विकासखंड में कुछ सर्वेक्षण विद्यालय भी निर्धारित किए गए हैं, उनमें अलग से जो परीक्षा वो डाइट के द्वारा निर्देशन में उनका परीक्षा होगी। हम जो इकाई परीक्षा की बात कर रहे हैं वो प्रत्येक इकाई परीक्षा की जो अवधि है, जो उसका समय है, वो 1 घंटे का होगा एक विषय का। इसके अतिरिक्त 20 मिनट जो है छात्रों को प्रश्न लिखने के लिए अतिरिक्त समय दिया जाएगा। प्रत्येक इकाई परीक्षा 20 अंकों की होगी। अभी तक मित्रों जो परीक्षा थी वो 10 अंक की होती थी। ये इकाई परीक्षा अब इसको 20 अंक का कर दिया गया है।
20 अंकों की होगी। परीक्षा फल निर्माण करते समय प्राप्तांकों को 10/8 के निर्धारित गुणांकों में परिवर्तित किया जाएगा। अर्थात अंक 10 में से ही दिए जाएंगे। परीक्षा 20 अंक की होगी और ये इकाई परीक्षा के जो अंक हैं, प्राप्तांक हैं, ये परीक्षा फल निर्माण करते समय रिजल्ट में जोड़े जाते हैं। प्रत्येक इकाई परीक्षा परीक्षा तिथि से पूर्व किए गए इकाई शिक्षण कार्य के आधार पर ली जाएगी। विषय अध्यापक जब इस परीक्षा का जो प्रश्न पत्र है उसका निर्माण करेंगे तो परिषदीय परीक्षा के प्रश्न पत्रों के पैटर्न पर ये आधारित होगी। इसमें ज्ञानात्मक, बोधात्मक, कौशलात्मक, अनुप्रयोगात्मक के आधार पर बहुविकल्पीय, अति लघु उत्तरीय, लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों का समावेश होगा। इस प्रकार से कुछ निर्देश हैं जो शिक्षकों के लिए हैं और छात्रों के लिए जो महत्वपूर्ण है और शिक्षकों के लिए महत्वपूर्ण है वो अंक विभाजन। हर विषय का अंक विभाजन किस प्रकार से होगा। अंक विभाजन जो है इकाई परीक्षा का कक्षा 9 और 10 का हिंदी विषय जिसका कोड है 001 उसका यहाँ पर दिया गया है। प्रश्नों की संख्या दी गई है इकाई परीक्षा के और किस प्रकार से प्रश्न होंगे और कितने अंक के होंगे इसको आप समझ लीजिएगा। जो पहला जो प्रश्न है प्रश्न संख्या 1, सबसे पहली बात इसमें खंड होंगे, खंड अ, खंड ब, और इसमें जो प्रश्न संख्या 1 है वो अपठितांश, जो अपठित गद्यांश होगा, जो पढ़ा हुआ नहीं होगा, गद्यांश दिया होगा। प्रश्न 1 गद्यांश दिया रहेगा और वो 3 अंक के उसमें प्रश्न पूछे जा सकते हैं। दूसरा जो प्रश्न होगा मित्रों वो अनुच्छेद लेखन अथवा पत्र लेखन, या तो अनुच्छेद लिखिए, कोई टॉपिक दे दिया, निबंध छोटा, या फिर पत्र लेखन होगा जो जिसका एक प्रश्न ये है और ये भी 3 अंक का होगा। हिंदी व्याकरण से संबंधित जो प्रश्न पूछे जाएंगे वो एक प्रश्न इसमें है और ये 3 अंक के हिंदी व्याकरण से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। दूसरी जो हमारी पाठ्य पुस्तक है कृतिका या क्षितिज, उससे गद्यांश या काव्यांश पूछे जाएंगे, एक प्रश्न होगा, 2 अंक का होगा। इसी प्रकार से पाठ्य पुस्तक कृतिका या क्षितिज से जो प्रश्न हैं वो 4 प्रश्न पूछे जाएंगे, 2 अंक के होंगे, आधा आधा अंक का एक प्रश्न होगा। पाठ्य पुस्तक जो हमारी संस्कृत विनोदिनी एक पुस्तक है उससे खंडवा आएगा और विनोदिनी पुस्तक से गद्यांश अथवा पद्यांश का एक प्रश्न पूछा जाएगा जो कि 3 अंक का होगा। इसी प्रकार से पठित पाठ के आधार पर जो प्रश्न है, कोई पाठ आपने संस्कृत विनोदिनी का पढ़ा है उसको आपको 2 अंक का एक प्रश्न पूछा जाएगा। संस्कृत व्याकरण से संबंधित प्रश्न जो हमारा 12वां प्रश्न होगा वो संस्कृत व्याकरण से संबंधित होगा, 2 प्रश्न पूछे जाएंगे उसके अंतर्गत, 11 और 12 ये 2 अंक के प्रश्न होंगे। इस प्रकार से कुल जो प्रश्न है उनकी संख्या 12 होगी और कुल जो पूर्णांक हैं वो 20 अंक का होगा। यह प्रश्न पत्र 20 अंकों का है और कक्षा 9 और 10 की इकाई परीक्षा में हिंदी विषय हेतु पूर्णांक 10 निर्धारित किए गए हैं। तो क्या करेंगे, पूर्णांक 10 में से प्राप्तांकों की गणना की जाएगी, 20 में से जो आएंगे प्राप्तांक उसको 0.5 से गुणा करके जो प्राप्त अंक होंगे उनको पूर्णांकित किया जाएगा तो वो 10 में से हो जाएंगे। तो इस प्रकार आप हिंदी विषय को ये देख सकते हैं कि हिंदी विषय का जो अंक विभाजन किस प्रकार से होगा। पहले हम जो मासिक परीक्षाएं लेते थे उसमें 5 प्रश्न देते थे 10 अंक के, लेकिन यहाँ पर अब 12 प्रश्न हो गए हैं और 20 अंक के हो गए हैं। तो तैयारी हमारे छात्र अच्छी प्रकार से करें क्योंकि पूरी किताबों से, पूरी पुस्तकों से यह प्रश्न पत्र का निर्माण किया जाएगा। इसी प्रकार से अंग्रेजी का जो अंक विभाजन होगा, अंग्रेजी जो इंग्लिश जो है उसमें अंक विभाजन
किस प्रकार से होगा, जो कि हमारा 9 और 10 दोनों में होगा। विषय अंग्रेजी, कोड है 028, 028। अब इसमें खंड दिए हैं, जैसे कि बोर्ड परीक्षा में खंड आते हैं उसी प्रकार से इसमें भी खंडवार प्रश्न आएंगे। जो हमारा पहला जो खंड है सेक्शन ए जो रीडिंग का है, उसमें प्रश्नों की संख्या 1 होगी और 4 अंक के प्रश्न उसमें पूछे जाएंगे। दूसरा जो सेक्शन होगा सेक्शन बी जो राइटिंग का है, लिखने का है, उसमें प्रश्नों की संख्या 1 है, इसमें भी 4 अंकों के प्रश्न, एक जो प्रश्न है वो 4 अंक का होगा। सेक्शन सी में मित्रों, सेक्शन सी में ग्रामर आएगी और ग्रामर में आपके प्रश्नों की संख्या 2 होगी और अंक होंगे 3। सेक्शन डी में आपकी जो बुक हैं वो आएंगी, जिसमें आपकी प्रोज, जिसमें आपके लेसन होते हैं, पोएट्री जिसमें आपकी कविताएं पोयम होती हैं। ये आपका प्रोज जो है एक प्रश्न होगा 4 अंक का और पोएट्री जो है 2 प्रश्न होंगे 5 अंकों के होंगे। इस प्रकार से अंग्रेजी विषय में कुल 8 प्रश्न होंगे और वो 20 अंकों के होंगे। चलते हैं अगले विषय की ओर। विषय है संस्कृत। संस्कृत जो है संस्कृत जो है कक्षा 9-10 में, इसका जो कोड है 028 है। ये यहाँ पे जो अंग्रेजी का कोड है वो गलत लिखा है, ये 028 कोड नहीं है मित्रों, ये इसका जो कोड है अंग्रेजी का वो 021 है। तो इसको गलती से छप गया है। आगे जो हमारा संस्कृत का जो कोड है वो 028 है। इसमें संस्कृत में खंड का जो है अपठितांश अवबोधनम है, अपठित जो होता है, जो पढ़ा हुआ नहीं होता है, कहीं से भी दिया जा सकता है। इसमें प्रश्नों की संख्या 1 होगी और 3 अंकों के प्रश्न, 3 अंक का इसमें पूछा जाएगा। अपठित गद्यांश पर आधारित प्रश्नों। खंड ख मित्रों, इसमें जो होगा वो रचनात्मक लेखन का होगा, जिसमें कि आपके पत्र लेखन, वार्तालाप लेखन वगैरह हो सकते हैं। तो प्रश्नों की संख्या 1 होगी और अंक होगा 4 अंकों का प्रश्न इसमें पूछा जाएगा। इसी प्रकार से खंड ग में 2 प्रश्न पूछे जाएंगे, जो कि अनुप्रयुक्त व्याकरण के अंतर्गत होंगे। जो संस्कृत व्याकरण होती है उससे संबंधित पूछे जाएंगे, जिसमें संधि विच्छेद हो सकता है, आपका समास हो सकता है, आपका प्रत्यय हो सकता है। तो इस प्रकार से प्रश्न आपके 2 पूछे जाएंगे और वो 6 अंकों के होंगे। मित्रों खंड घ में पठित अवबोधनम होगा, जो कि आपकी पुस्तक शैमुषी से होगा। प्रश्नों की संख्या 3 होगी और अंक आपके 7 होंगी। तो संस्कृत में कुल 7 प्रश्न होंगे और 20 अंकों के प्रश्न इसमें पूछे जाएंगे। अगले अंक विभाजन गणित का कर लेते हैं। गणित में जो है मित्रों, कक्षा 9 और 10 दोनों के लिए हम बात कर रहे हैं। गणित 031 कोड है। इसमें प्रश्नों की जो प्रकार हैं वो बहुविकल्पीय एवं निश्चित उत्तरीय प्रश्न होंगे, जिनका निश्चित उत्तर होगा, एक शब्द में उत्तर हो गया, एक अंक में उत्तर हो गया। तो अंक प्रति प्रश्न का 1 होगा। प्रश्नों की संख्या 2 + 2 होगी और अंक प्रति प्रश्न जो है वो 4 अंक यहाँ पर, प्रश्नों की संख्या 4 है तो यहाँ पर अंक प्रति प्रश्न जो है गुणा प्रश्नों की संख्या हो जाएगा। और अति लघु उत्तरीय जब प्रश्न होंगे उसमें देखिए वो अंक प्रति प्रश्न है 2 और प्रश्नों की संख्या है 2 और 4 अंक यहाँ पर बन गए। इसी प्रकार से लघु उत्तरीय प्रश्न में अंक प्रति प्रश्न है 3, प्रश्नों की संख्या 2 और कुल हो गए 6 अंक। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में, दीर्घ उत्तरीय जो प्रश्न है जो बहुत बड़े होते हैं,
अंक प्रति प्रश्न है 6, प्रश्नों की संख्या 1 होगी और 6 अंक यहाँ पर निर्धारित किए गए हैं। इस प्रकार से गणित में कुल प्रश्नों की संख्या है 9 और कुल पूर्णांक जो है वो 20 अंकों का हर विषय में होगा। मित्रों, इसी प्रकार से विज्ञान विषय में जिसका कोड 033 है, विज्ञान जो सैद्धांतिक है अर्थात थ्योरी है, उसमें प्रश्नों के प्रकार किस प्रकार से होंगे। निश्चित लघु उत्तरीय, जिसको हम बहुविकल्पीय प्रश्न भी कह सकते हैं, ये अंक प्रति प्रश्न है 1, प्रश्नों की संख्या 1, एक प्रश्न के 2 खंड भी हो सकते हैं, तो अंक प्रति प्रश्न गुणे प्रश्नों की संख्या 2 हो जाएगा। और निश्चित लघु जो उत्तरीय प्रश्न है, अधिकतम एक वाक्य का जिसमें उत्तर होगा, उसको प्रश्नों की संख्या 1 होगी और अंक प्रति प्रश्न 1 होगा और प्रश्नों की संख्या 2 होगी, अंक भी 2 हो जाएंगे। अति लघु उत्तरीय जो प्रश्न है वो 2 अंक प्रति है और 3 यहाँ पे प्रश्न हैं और अंक 6 हो गए। इसी प्रकार से लघु उत्तरीय हो जाएंगे 3, 2, 6 और दीर्घ उत्तरीय हो जाएंगे 4, 1, 4 अंक के होंगे। विज्ञान में कुल जो प्रश्न है वो 9 होंगे और पूर्णांक 20 अंक का होगा। आगे चलेंगे तो हम देखेंगे सामाजिक विज्ञान। सामाजिक विज्ञान का 034 कोड होता है। सामाजिक विज्ञान में प्रश्नों का जो प्रकार है वो इस प्रकार से होगा। निश्चित यानी कि बहुविकल्पीय प्रश्न जिसमें उत्तर दिए रहते हैं, छांटना है। बहुविकल्पीय प्रश्न अंक प्रति प्रश्न 1 हो जाएगा, प्रश्नों की संख्या 2, अंक हो गए 2। निश्चित उत्तरीय प्रश्न अधिकतम एक वाक्य में उत्तर, तो 1 अंक है प्रति प्रश्न, प्रश्नों की संख्या 2, अंक भी हो गए 2। इसी प्रकार से लघु उत्तरीय जो प्रश्न हैं, अति लघु उत्तरीय प्रश्न इसमें नहीं दिए गए हैं, न प्रश्न दिए गए हैं न अंक दिए गए हैं। लघु उत्तरीय प्रश्नों में क्या है, 3 अंक प्रति प्रश्न है, 2 प्रश्न पूछे जाएंगे, 6 अंक के हो जाएंगे। दीर्घ उत्तरीय में भी 4 अंक प्रति प्रश्न है, 2 प्रश्न पूछे गए तो 8 अंक हो गए। और मानचित्र से संबंधित जो प्रश्न, एक प्रश्न पूछा जाएगा, 2 खंड उसके होंगे, 2 नंबर के होंगे। अब ये कुल कितने प्रश्न हो गए? प्रश्न हो गए 9 और पूर्णांक हो गए 20। तो मित्रों, इस प्रकार अब हम देख लेते हैं होम साइंस यानी कि गृह विज्ञान। गृह विज्ञान का जो बालिकाओं का कोड है वो गृह विज्ञान का 032 और बालकों के लिए 045। अब इसमें जो प्रश्न हैं वो इस प्रकार से होंगे मित्रों। वही निश्चित लघु जो बहुविकल्पीय जो प्रश्न होंगे वो 1 प्रश्न है, 2 अंक यहाँ पर एक अंक प्रति प्रश्न है और प्रश्नों की संख्या 1 है, 2 अंक हो गए। निश्चित उत्तरीय प्रश्न अधिकतम एक वाक्य का 1 प्रश्न, 1 नंबर का हो गया। और अति लघु उत्तरीय जो प्रश्न है वो 2 प्रश्न, 2 अंक एक प्रश्न के हैं, तो 3 प्रश्न हैं तो 6 नंबर के हो गए। लघु उत्तरीय प्रश्नों में हम देखेंगे, लघु उत्तरीय में 3 अंक एक प्रश्न के हैं, 2 प्रश्न करने हैं तो 6 अंकों का हो गया। और दीर्घ उत्तरीय में भी 5 अंक प्रति प्रश्न, 1 प्रश्न करना है तो 5 अंकों के होंगे। तो इस प्रकार ये 8 प्रश्न हो गए, 20 अंकों के हो गए। तो मित्रों, ये समझ गए होंगे कि उत्तराखंड बोर्ड ने ये समय सारणी जारी कर दी है और पेपर किस प्रकार से बनेगा उसका भी ब्लूप्रिंट यहाँ पर तैयार हो गया है। तो आप सभी तैयारी करें परीक्षा की, क्योंकि एक परीक्षा जो कि अभी अचानक 23 और 24 मई को तुरंत आ रही है, तो इसकी आप पूरी तैयारी के साथ जाएं परीक्षा कक्ष में और अधिक अंक प्राप्त करें, क्योंकि इससे आपका बोर्ड का आपका जो रिजल्ट है उस पर काफ़ी
फर्क पड़ेगा, अच्छा रिजल्ट बनेगा, तैयारी आपकी अच्छी होगी। शुभकामनाओं के साथ वीडियो की यहीं पर समाप्ति करते हैं। नमस्कार।